हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 3b प्लस 4 प्लस 4 रूट a माइनस 4 रूट 3b माइनस 2 रूट 3ab. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca. इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, हम पूरे एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं. नाउ तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरीके से. तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में किस तरीके से लिखना है वो हम इस टर्म से पता लगाते हैं. ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं पहले इन टर्म को लिख लूँ तो उसके लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2ab bc ca के फॉर्म में लिखेंगे. तो 2 इंटू रूट a इंटू 2 लिखना होगा मुझे. इसको इस तरीके से फैक्टर करेंगे. नाउ इस तरीके से इसको फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 3b इंटू 2 और थर्ड टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2 रूट 3b इंटू रूट a. नाउ अगर हम ये देखें तो यहाँ पर जो टर्म आगे लिखे हुए हैं वो कुछ इसी तरीके से लिखे हुए हैं कि पहला टर्म रूट a का स्क्वायर और फिर हम 2 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड प्लस फिर 3b को लिख सकते हैं रूट 3b का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा. तो नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन गया वो रूट a प्लस 2 माइनस रूट 3b के फॉर्म में बन गया, जो कि इसका पूरा होल स्क्वायर हो गया. तो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 3b प्लस 4 रूट a माइनस 4 रूट 3b प्लस माइनस 2 रूट 3ab इक्वल्स टू हो जाएगा रूट a प्लस 2 माइनस 3 रूट 3b. हम इसका जब रूट लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में रूट लेना होता है, तो स्क्वायर से वो कट जाएगा और बचेगा सिर्फ ये अंदर वाला टर्म. So final answer is root a plus 2 minus root 3b. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.